हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एज वेल एज डाउट नट। आप सभी का एग्ज़ाम प्रेप और डाउट नट पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लास होगी लिटरेचर पोर्शन की, और आज अपनी क्लास 10th के लिए है अ लेटर टू गॉड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फर्स्ट चैप्टर। और इसकी आज हम लोग क्लास लेने वाले हैं। ये चैप्टर में क्या क्या है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, है ना। तो देखिए एनसीईआरटी बुक का ही ये चैप्टर है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अ लेटर टू गॉड। और देखिए इसमें बहुत कुछ लिखा है कि बिफोर यू रीड, है ना, रीड करने से पहले आप इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या है। लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो क्या है गॉड को लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसेस, यानी 100 पैसेस की डिमांड करता है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, तो इसमें बोला जा रहा है कि क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंचा है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड ने उसको पैसे वापस भेजे हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। एंड गेस, गेस करिए हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, की स्टोरी में क्या हो सकता है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी पढ़ने से पहले। तो देखिए बहुत अच्छा ही चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जीएल क्या है, फ्रेंड्स ने इसको लिखा हुआ है। और देखिए कुछ एक्टिविटी बेस्ड इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख लेंगे, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, इस चैप्टर की। देखिए लेंचो ने लेटर लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी देखिए टोटल प्रैक्टिकल पे बेस्ड होता है। देखिए इन्होंने एक पोस्टल स्टैम्प जो है ना, भारतीय डाक का, है ना, वो दिया हुआ है फॉर्मेट, जिससे आप जान पाएंगे कैसा होता है पोस्टल स्टैम्प, ठीक है। तो चलिए, तो क्लास को अपने शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें और भी दी हैं, तो आप देख लेंगे, है ना। चलिए यहाँ से अपना शुरू होता है लेसन द हाउस, है ना। तो चैप्टर को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, है ना, ताकि और भी बच्चों को ये जानकारी मिल सके। ऐसे ही वन बाय वन मैं आपके साथ लिटरेचर पोर्शन डिस्कस करता रहूँगा, है ना, ताकि आपको भी समझ में आता रहे क्या है। चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। दिया है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी एक घर जो केवल अकेला था पूरी उस घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, देखिए क्रेस्ट माने होता है टॉप ऑफ अ हिल, यानी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर, यानी ऊंचाई पर, है ना, घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, यानी उस ऊंचाई से कोई भी रिवर को देख सकता है। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न माने मक्के की फसल, पकी हुई फसल दिखाई देती थी। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें छोटे छोटे से फूल थे। एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, और ये पक्का था कि अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पावर और एट लीस्ट अ शॉवर, यानी केवल धरती को क्या चाहिए था कि एक हल्की फुल्की बारिश हो जाए, है ना, जैसे उनका काम बन जाए। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी उसी सुबह लेंचो, हु न्यू इस फील्ड इंटीमेटली, यानी जो अपनी फील्ड को, खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, समझता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उसने अभी कुछ नहीं किया था, बट वो देख रहा था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो स्काई पे बादल आ रहे हैं, है ना। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वुमेन, तो वुमेन जो थी उसने कहा क्या हम कुछ बारिश की संभावना कर सकते हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, यानी जो सपर बना रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, तो क्या है द उसने कहा हाँ भगवान के साथ यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो क्या थे, लड़के थे, वो क्या फील्ड पे वर्क कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, और यानी बड़े बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, फील्ड पे वर्क, है ना। और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वहीं घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, यानी जब तक उन बच्चों को क्या है वो औरत बुलाती नहीं थी, है ना। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, है ना, लंच के समय ही जब वो भोजन कर रहा था तो लेंचो ने प्रेडिक्ट क्या किया कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि जल्दी ही बारिश की बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें होने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और लग रहा है नॉर्थ ईस्ट की साइड से बहुत सारे बादल आ रहे हैं, है ना, और ऐसा लगता है बारिश होगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर है वो बहुत ताज़ी और बढ़िया चल रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कह रहे हैं द मैन वेंट आउट, है ना, जो व्यक्ति है वो बाहर आया, नो अदर रीज़न, कोई दूसरा कारण नहीं था। दैन टू हैव द प्लेजर, वो फील करना चाहता था, वो प्लेजर, वो सुख, रेन ऑन हिज बॉडी, की उसकी बॉडी पे कैसी बारिश की बूंदें थी। एंड व्हेन ही रिटर्न टू एक्सलेंड, उसके बाद वापस आकर क्या बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये एक नए सिक्के की तरह हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यानी जो बड़ी बूंदें हैं वो 10
ठीक है, पैसे के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5 और छोटी वाली 5, है ना। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप, यानी अब वो थोड़ा सेटिस्फाई था कि हाँ थोड़ी बहुत बारिश चाहिए, तो अब वो तो हो रही है ना। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि बारिश के लिए कर्टेन का काम कर रहे थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक तेज हवा चली, है ना। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और अचानक से तेज क्या ओले गिरने लगे, हेल स्टोन यानी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, है ना। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, है ना, द बॉयज़, ठीक है। तो कह रहे हैं ये पक्का नए सिल्वर कॉइन की तरह है। एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, है ना, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी और वो बाहर की तरफ भागा कि वो उन्हीं बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर ले, बिनने के लिए, है ना, उसको कलेक्ट कर लेगा। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब क्या है, एक्सक्लेम द मैन, अब व्यक्ति ने कहा ये तो बहुत बुरा हो रहा है। अब आई होप इट पास क्विकली, मैं सोचता हूँ कि जल्दी से गुजर जाए ये तूफान, है ना। आई डिड नॉट पास क्विकली, है ना, और हो सकता है जल्दी नहीं गुजरा, है ना। फॉर एन आर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ये सब चलता रहा। द गार्डन द हिल साइड, यानी बगीचा, हिल साइड द कॉर्नफील्ड, यानी मक्के की फसल, ऑन द होल वैली, पूरी वैली, द फील्ड वॉज वाइट, पूरी वाइट पड़ गई, है ना। एज इफ़ कवर विथ सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक दी गई हो, है ना। देखिए कितना बहुत अच्छी स्टोरी है ना। इसको आप ध्यान समझेंगे, बहुत कुछ है इसमें और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। नॉट अ लीव रिमेंड ऑन द ट्रीज, कहने पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द क्या प्लांट्स, यानी जो फ्लावर्स थे वो सब टूट चुके थे पौधों से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वो खेतों के बीचों बीच खड़ा था। And said to his son, और अपने पुत्रों से क्या कर रहा था, plague of locust would have left more than this, the hail has left nothing, this year we will have no corn, यानी उसने कहा कि जो इसमें क्या है, अब प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट यानी वो इंसेक्ट जो क्या है ग्रुप में फ्लाई करते हैं और क्या क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसने कहा कि अगर ये लोग आए होते तो कुछ तो छोड़ देते अपने लिए, लेकिन ये जो हेल स्टोन आया ना उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, और इस साल हमारे पास कोई मक्के की फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और वो रात बहुत ही दुखी भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा काम किसी काम नहीं आया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी नहीं यहाँ जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम पूरे साल क्या करने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं, है ना। देखिए ओरल क्वेश्चन हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो क्या आशा थी, है ना, कि बारिश होगी हल्की फुल्की और उसके फसल के लिए फ़ायदेमंद होगी, है ना। वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये जो बारिश है इससे उसकी फसल थोड़ी सी जो ग्रो होना बाकी है वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी, है ना। तो ये आप ऊपर से फाइंड करेंगे, है ना, PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हुई, बारिश कैसे ओलों में बदल गई, है ना, ये आपको बताना है। व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, है ना, और लेंचो की फीलिंग क्या थी जब ये हेल स्टोन स्टॉप हुआ। कह रहे हैं बट द, अब देखिए फिर से चलते हैं आगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द क्या सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली एंड देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी वहाँ पर रहने वाले घाटी में रहने वाले उस व्यक्ति के लिए सिर्फ एक सिंगल आशा बची थी, क्या, कि वो भगवान से मदद मांगेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, उसने कहा ठीक है अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पूरा नुकसान तो हो ही चुका है, लेकिन याद रहे कोई भूखे नहीं मरेगा, है ना। दैट्स व्हाट से, उसने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, वो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि वो भगवान से मदद मांगेगा। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience, conscience means होता है an inner sense of right or wrong, यानी अंदर से सोचता रहा क्या सही है क्या बुरा है ना। working like an animals in the field, थॉट ओनली हेल्प फ्रॉम गॉड इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, है ना, अपने दिमाग में सारी चीज़ें सोचता रहा क्या सही क्या गलत हुआ है। लेंचो वाज एन ऑक्स, एक बैल की तरह लगा रहता था, है ना, अपने खेतों पे, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वो ये जानता था कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को एट डे ब्रेक, जब दिन में थोड़ा सा आराम जब करता था, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू हुआ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन एंड प्लेस इन द क्या मेल, और उसके बाद जाकर वो क्या किया, कैरी टू टाउन यानी गांव के कस्बे के पास ही एक पोस्ट ऑफिस बना था, वहाँ गया। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो लेटर क्या था, भगवान के लिए ही था, है ना, गॉड के लिए लिखा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं,
माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री फॉर दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मरूंगा। आई नीड 100 पैसेज, मुझे 100 पैसेज की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, दोबारा से फसल बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, है ना, जब तक फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म से क्या हो चुकी है, उसकी फसल बेकार हो गई है। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, एंड उसने फिर लिखा टू गॉड, एंड उसके बाद लेटर के अंदर लेटर को रख दिया, एंड लिफाफे के अंदर स्टिल ट्रबल, अभी भी वो परेशान था, वेंट टू द टाउन, है ना, जब कस्बे के पास जा रहा था, है ना, एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस द स्टैम्प, उसने एक डाक टिकट लगाया ऑन द लेटर, है ना, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक उन्हीं में से जो एम्प्लॉय था, हु वॉज पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, उसने क्या की, हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस में जो सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया और लाफिंग हर्टली, तेजी से हंसता हुआ, एंड शोड हिम लेटर टू गॉड, उसने दिखाया कि देखिए भगवान के लिए किसी ने पत्र लिख दिया है भाई। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, उसने ऐसा एड्रेस तो कभी देखा ही नहीं। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल एंड फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लव, वो भी हंसने लगा, जो कि एक बढ़िया फ्रेंडली और प्लेजेंट व्यक्ति था, है ना, एमिएबल माने फ्रेंडली होता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक से, ही टर्न सीरियस, वो अचानक सीरियस हो गया भाई। टैपिंग द लेटर को रखा एंड ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे कमेंटेड, बोला व्हाट फेथ, देखिए कितना विश्वास है भाई। आई विश आई हैड टू फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, मैं उस व्यक्ति के विश्वास पे, आस्था पे ये कहना चाहूँगा कितना मतलब विश्वास रखता है भाई ये। स्टार्टिंग ऑफ द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, है ना, कि उसने भगवान से मदद मांग ली है ना। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, ठीक है, इसलिए इसको नॉर्मल नहीं लेना है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, हम पत्र का जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपन, लेकिन जब उन्होंने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी उन्होंने देखा कि उनको आंसर नहीं देना है, सिर्फ कुछ और भी देना है, यानी उसकी हेल्प भी करनी है, इंक एंड पेपर, है ना। बट द स्टक हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी, उसने साथ ही साथ क्या पैसे ही मांगे थे, बट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, है ना, उन्होंने कहा कि हम कुछ बहुत पैसे हेल्प कर सकते हैं क्या। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद से भी अपने सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड, उसके कुछ दोस्तों ने भी मिलकर क्या की, मदद की, यानी एक तरीके से चैरिटी का काम किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसे, यानी उनके लिए इम्पॉसिबल था कि सारे मिलकर 100 पैसे इकट्ठा कर पाएँ। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन आप, तो उन्होंने आधे से ज़्यादा मतलब पैसे भेजे। ही पुट द मनी इन एनवेलप, उन्होंने पैसे एनवेलप में रखे, एंड एड्रेस टू द लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिए। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, उसमें केवल एक सिंगल वर्ड लिखा था, एज अ सिग्नेचर गॉड, है ना। चलिए, तो आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट इसका जो कहानी का अगला हिस्सा है वो आगे आपके साथ डिस्कस होगा। मैंने एनसीईआरटी की बुक का से ही आपके साथ थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ इसकी, यानी समरी, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, वरना समरी भी मैं आपके साथ बता सकता था, एक ही क्लास में 15 मिनट में सारी कहानी हो जाती क्या है। लेकिन मैं अब इसको इसे आराम से पढ़ाऊँगा, हर चीज़ आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू। शेयर करना ना भूलें, नेक्स्ट क्लास अपनी जल्दी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।